हे गाइस, वेलकम बैक टू टूटा टेक। आज हम देखने वाले हैं एक बैंक लोन एनालिसिस जिसमें कि हमारा कुछ ये डेटा होने वाला है। और अगर मैं आपको ये पूरा का पूरा डेटा दिखाऊं तो ये डेटा हमारे पास 38,577 रोज का हमारे पास टोटल जो डेटा होने वाला है वो होने वाला है। एंड इस डेटा में हमारे टोटल 25 कॉलम्स होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्स है यानी कि हमारा ए से स्टार्ट है और एक्स पे, तो इस डेटा में हमारे पूरे कितने कॉलम्स होने वाले हैं? 25 कॉलम्स होने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा पे एनालिसिस करेंगे। ये बेसिकली एक बैंक लोन का डेटा सेट है और यहाँ पर जो बैंक है उसने लोन दिया हुआ है। उस लोन की स्टेटस है चार्ज ऑफ फुल पेड, चार्ज ऑफ फुल पेड, यानी कि कुछ ऐसे ऐसे यहाँ पर है। चार्ज ऑफ यानी कि अभी तक लोन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, और फुल पेड यानी कि लोन जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पर्पस क्या था? कार लोन, होम लोन, जो भी पर्पस था वो पर्पस वाले कॉलम में लिखा हुआ है। एंड जो टर्म था वो यहाँ पर है वेरिफिकेशन, सारे के सारे। ठीक है, सोर्स वेरीफाइड, वेरीफाइड, नॉट वेरीफाइड, ये सारी चीजें। एंड एनुअल इनकम जिस पर्सन ने लोन लिया था, टीडीआई, इंस्टॉलमेंट, इंटरेट, ठीक है, और उसके बाद लोन अमाउंट टोटल। ठीक है, तो टोटल एसीसी एंड टोटल अंडरस्कोर पेमेंट। तो यहाँ पर हमारे टोटल इतने कॉलम्स होने वाले हैं हमारे इस डेटा सेट में, और इस पर हम करने वाले हैं एक फाइनेंस का प्रोजेक्ट जिसे हम डेटा एनालिसिस के अंदर करने वाले हैं। तो जल्दी से हम अपने जुपिटर नोटबुक पर आ जाते हैं और यहाँ पर हमने इसे बनाया हुआ है। तो मैं इसमें जो कोड है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और अगर आपको ये कोड चाहिए तो आप मुझे सिंपली इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। बैंक लोन एनालिसिस, दिस notebook complete the KPI and overview analysis requested in the problem statement. It covers portfolio health, month to date performance for December 2021 and borrower segmentation across region, term, employment, length, purpose and home own। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया है, वार्निंग को इम्पोर्ट किया है सो दैट कि हमें कोई भी वार्निंग ना मिले। इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज जो है वो सारी की सारी हमने यहाँ पर इम्पोर्ट कर ली। एंड उसके बाद हमारे जो प्लॉट करेंगे उनकी वैल्यू हमने पहले से ही क्या कर दी है, सेट अंडरस्कोर ऑप्शन और बाय डिफॉल्ट पे हमने इन्हें सेव कर दिया है। अब इसके बाद सिंपली हम जो फाइल है उन्हें रीड करेंगे। तो हमने क्या किया है, फाइल को रीड कर लिया है। फिर उसके बाद टर्म इक्वल्स टू df.term.str.str.strip, और हमने सभी को क्या किया, स्ट्रिप कर दिया। एंड एम्प्लॉय ऑर्डर, जिस ऑर्डर में थे हमने सभी के सभी एम्प्लॉय को लिख लिया। उसके बाद df.issue, मंथ, एम्प्लॉय, और ये सारी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो थी हमने यहाँ पर गेट कर ली। df.head किया, और इतना करने के बाद हमें क्या मिला है, टॉप 5 रोज और 26 कॉलम्स जो है वो हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। अब इसके बाद हम फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, टू अंडरस्कोर मिलियन सीरीज, यानी कि यहाँ पर जहाँ भी हमें मिलियंस की न्यूज होगी हमने वहां पर डायरेक्ट मिलियन का यूज कर लिया। एनोटेटेड बार्स, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एनोटेटेड लाइंस। और इतना करने के बाद जैसे ही हम इसे रन करेंगे, तो अभी तक मैंने इन्हें रन नहीं किया है, और एक काम करते हैं हम पहले और रीस्टार्ट कर्नल कर देते हैं। एंड ये सारे के सारे जो सेल्स हैं वो अभी रन हो जाएंगे सो दैट कि हमारे पास जो सारे के सारे आउटपुट हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। एंड ये एक ऐसा फाइनेंस का प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है। अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हो डेटा एनालिसिस के, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस प्रोजेक्ट को एक बार जरूर बनाओ। ठीक है, और अगर इसमें बहुत सारे कोड्स हैं, ठीक है, पूरा का पूरा एडीए हमने इस पर परफॉर्म किया हुआ है, जो कि आपको एक एक करके देखने को मिल जाएगा जैसे जैसे हम आगे इस प्रोजेक्ट में बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या देखना था, लाइक इतनी चीजें हमने देख ली थी, हमने ढेर सारे फंक्शंस बना लिए हैं अपने वर्क के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको बनाना हो तो आप वीडियो को पॉज करके ये सारे के सारे फंक्शंस बना सकते हो, और अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हो तो सिंपली आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। फिर उसके बाद डेटा सेट ओवरव्यू ले लेते हैं हम। ठीक है, तो डेटा सेट ओवरव्यू के लिए हमने क्या किया है, सारी की सारी जो भी हम ओवरव्यू लेंगे उन्हें हम क्या करेंगे, उन्हें हम एक डेटा फ्रेम में स्टोर करके आपके सामने दिखा देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले रो हमें चाहिए, फिर कॉलम चाहिए, फिर उसके बाद डेट रेंज स्टार्ट, डेट रेंज एंड, उसके बाद यूनिक स्टेट्स और यूनिक पर्पस एंड मिशन एम्प्लॉयज टाइटल। ठीक है, मिसिंग एम्प्लॉयज टाइटल। अब इसके बाद वैल्यूज नाम का हमारा एक कॉलम बनेगा। सबसे पहला कॉलम जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे मैट्रिक्स का, फिर बनाएंगे हम वैल्यूज का। अब इसमें सबसे पहले हमें चाहिए रो, तो डी डॉट सेफ और जीरो इंडेक्स, यानी कि हमारा रो आ जाएगा। फिर सेफ वन, सारे के सारे कॉलम्स आ जाएंगे। इशू अंडरस्कोर मिनिमम डॉट डेट, ठीक है, तो यहाँ पर हम डेट टाइम फंक्शन का यूज करने वाले हैं। फिर उसके बाद हमें मैक्सिमम डेट चाहिए, तो ये हमें बता देगा लाइक हमारा डेटा कहाँ से लेकर के कहाँ तक का है। फिर उसको डॉट एड्रेस
अंडरस्कोर स्टेट्स एंड यूनिक, यानी कि हमें सारे के सारे यूनिक जो भी हमारे स्टेट्स होंगे उनके नंबर सब मिला करके दे देगा। फिर पर्पस में और उसके बाद एम्प्लॉय टाइटल में, फिर उसके बाद एक और डेटा फ्रेम बनाएंगे जिसमें हम डी टाइप लेंगे, मिसिंग काउंट लेंगे एंड मिसिंग परसेंटेज लेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने का ये कुछ फॉर्मूला होता है, या फिर बहुत सारे अलग अलग तरीके से भी आप परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। फिर उसके बाद हमने क्या किया, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज मिसिंग, और इनको हमने असेंडिंग फॉल्स कर दिया। ठीक है, यानी कि ये हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद हमने दोनों के दोनों को डिस्प्ले का यूज करके हमने इन्हें डिस्प्ले कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैट्रिक्स रो टोटल इतने हैं, कॉलम्स हमारे 26 हैं, डेट जो है हमारी 1/1/21 से लेकर के 12/12/21 तक है, और यूनिक स्टेट्स हमारे 50 हैं, यूनिक पर्पस जो है वो 14 है, एंड मिसिंग एम्प्लॉयज टाइटल जो है वो 1438 है। अब इसके बाद आते हैं हम अपने दूसरे डेटा फ्रेम में। ठीक है, जहाँ पर एम्प्लॉय टाइटल, ऑब्जेक्ट, मिसिंग काउंट और मिसिंग परसेंटेज, तो यहाँ पर हमारे पूरे पूरे डेटा में जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर मिसिंग वैल्यू है, जो कि 3.73% टोटल डेटा का है। अब इसके बाद आते हैं केपीआई समरी पे। तो केपीआई समरी में हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें विजुअलाइजेशन का यूज करना होता है। ठीक है, तो आ जाओ, यहाँ पर विजुअलाइजेशन का यूज भी हम करके देख लेंगे। और उसके बाद MTT अंडरस्कोर DF इक्वल्स टू DF डेट इशू और डेट में, और उसके बाद हम यहाँ पर फिर से वैसे ही एक क्या बना लेते हैं, डेटा फ्रेम बना लेते हैं। तो डेटा फ्रेम बनने के बाद कुछ ऐसा आएगा, अगर आपको ये कोड लिखना है तो फिर आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना। फिर उसके बाद टोटल लोन एप्लीकेशन आ जाएगा, MTT लोन एप्लीकेशन, टोटल फंडेड अमाउंट, MTT फंडेड अमाउंट, टोटल अमाउंट रिसीव्ड, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब आते हैं हम गुड वर्सेस बैड लोन मैट्रिक्स पे। तो इसका जो कोड है वो कुछ ऐसे, अगर फुल पेड है तो गुड लोन है, करंट है तो गुड लोन है, एंड चार्ट ऑफ हो गया है तो हमारा बैड लोन। ठीक है, और उसके बाद ग्रुप बाय लोन बकेट, उसके बाद एग्रीगेट फंक्शन हमने यहाँ पर लगा दिया, लाइक इनके ऊपर हमें इन्हें अप्लाई करना था, और उसके बाद रीसेट इंडेक्स कर दिया। और ये कोड जो है वो काफी लंबा है। ठीक है, तो आप इन्हें आसानी से लिख सकते हो। और उसके बाद हमारा जो टोटल जो निकल करके आया है, लोन बकेट, बैड लोन, गुड लोन एप्लीकेशन जो है वो 5,333 एंड 30,243 लोन्स जो है वो हमारे गुड लोन है। तो एप्लीकेशन परसेंटेज 13.82% एंड 86.18% हमारे ऐसे लोन है। फंडेड अमाउंट जो है वो मिलियन में तो 65.53 मिलियन अमाउंट ऐसा है जो कि अभी तक हमारा फंसा पड़ा है, एंड 370 मिलियन अमाउंट जो है, ठीक है, 370 मिलियन डॉलर्स जो है वो हमारे रिसीव हो चुके हैं। एंड अमाउंट रिसीव जो हो चुका है वो 435 मिलियन एंड 37.28 मिलियन जो है वो अमाउंट हमारा रिसीव हो चुका है। अब मंथली ट्रेंड बाय इशू डेट, तो यहाँ पर हमने विजुअलाइजेशन का यूज किया हुआ है, और आप देखोगे तो यहाँ पर लाइक मंथली ट्रेंड हमें नीचे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जैन ये पूरे के पूरे 11 मंथ का डेटा है, 12 मंथ का डेटा है। एंड एप्लीकेशन हर मंथ में कितने हैं, फंडेड अमाउंट कितना है मिलियन में, एंड अमाउंट रिसीव्ड कितना है मिलियंस में। तो सबसे पहले मंथली एप्लीकेशन हमारे पास लाइक सबसे पहले जो मंथली एप्लीकेशन आई थी फर्स्ट मंथ में 2332 एप्लीकेशन, एंड दिसंबर में हमारे पास 4314 एप्लीकेशन आई हुई थी। वहीं पर हमने मंथली फंडेड अमाउंट 25.03 मिलियन डॉलर, और 12th मंथ में हमने 53.98 मिलियन डॉलर जो है वो टोटल फंडेड अमाउंट दिया था। एंड मंथली अमाउंट रिसीव हमें 27.58 एंड 58.07, तो यहाँ पर हमें लाइक जितना हमने इशू किया था उससे ज्यादा हमें रिसीव हुआ है। फिर उसके बाद आते हैं रीजनल एनालिसिस बाय स्टेट पर। तो यहाँ पर हम करेंगे स्टेट वाइज। तो यहाँ पर अब देखो ये यूएस का डेटा है जिसमें टोटल टॉप 10 जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टॉप 10 डेटा का जो डेटा है वो यहाँ पर हमने विजुअलाइज कर दिया। ठीक है, लोन टर्म एनालिसिस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो लोन के टर्म है, सबसे पहले हमने डोनट चार्ट और फिर उसके बाद कॉलम चार्ट्स में हमने इन्हें रिप्रेजेंट किया है। फिर उसके बाद बारी आती है हमारे एम्प्लॉय लेंथ एनालिसिस की। तो यहाँ पर आप देखोगे तो लाइक पर ईयर के हिसाब से हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर है, एप्लीकेशन बाय एम्प्लॉयमेंट लेंथ एंड फंडेड वर्सेस रिसीव अमाउंट बाय एम्प्लॉयमेंट लेंथ। ठीक है, एंड इसके बाद लोन पर्पस को हमने यहाँ पर ब्रेक डाउन किया है। तो आप देख सकते हो लाइक किस पर्पस से लोन जो लिया गया है, टॉप लोन पर्पस बाय द अप्लीकेंट्स, तो सबसे ज्यादा जो है वो डेट के लिए लिया गया है। फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड है, सबसे जो कम लोन लिया गया है वो है मूविंग के लिए। ठीक है,
और सबसे ज्यादा हमें डेट में जो है वो रिसीव भी हुआ है। ठीक है, टोटल अमाउंट रिसीव मिलियन, टोटल अमाउंट फंडेड अंडरस्कोर अमाउंट। और उसके बाद आता है हमारा होम ओनरशिप एनालिसिस। तो होम ओनरशिप एनालिसिस के हिसाब से आप देखोगे तो होम ओनरशिप वर्सेस पोर्टफोलियो मैट्रिक, तो ये कुछ ऐसे हैं। और उसके बाद की इनसाइट्स की अगर मैं बात करूं तो की इनसाइट्स जो हमारे फाइनल आउटपुट निकल करके आएंगे उन्हें हम बोलते हैं की इनसाइट्स। तो डेटा कंटेंट्स 38,576 लोन एप्लीकेंट्स फ्रॉम लाइक यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद द पोर्टफोलियो फंडेड दिसंबर, गुड लोन, सीए, डेप्ट कंसल्टेंट। ठीक है, और उसके बाद 60 मंथ लोन और अमाउंट पर्पस। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है ये है, ये इसकी एक समरी थी। अगर आपको ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं वहां पर आपको ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो आपके साथ में शेयर कर दूंगा। सो आज के लिए इतना है, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।